हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 49 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 12 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो पद हैं उनकी पुनरावृत्ति करेंगे। कबीरदास जी के जो रचित पद हैं उनका रिवीजन जो है आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। प्यारे बच्चों, अब तक हमने पाठ्य पुस्तक की विभिन्न कविताओं को पढ़ा। आइए आज के कार्यपत्र के माध्यम से कबीरदास जी द्वारा रचित पद पर पुनः चर्चा करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हे इंसान, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। ठीक है, कि तुम ईश्वर को जो है जो ईश्वर है उसको कहाँ ढूंढ रहे हो। वो ईश्वर जो है वो तो आपके पास में ही है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि ना मैं देवल ना मैं मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, कि ना तो मैं मंदिर में हूँ ना मैं मस्जिद में हूँ जो तुम मुझे वहाँ ढूंढते हो, ना ही मैं काबा यानी जो मुस्लिम धर्म है उनका एक बहुत ही आप कह सकते हो पवित्र स्थल है काबा, और कैलाश जो है वो हिंदुओं का पवित्र स्थल है। तो ना मैं जो है मंदिर में हूँ ना मैं मस्जिद में हूँ, ना ही काबा में हूँ ना कैलाश में हूँ, ना तो कौनो क्रियाक्रम में नहीं योग वैराग में, कि मैं क्रियाक्रम क्या होता है, मरने के बाद जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसको क्रियाक्रम कहा जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी जो है इसके माध्यम से क्या बता रहे हैं कि जो ईश्वर है वो मरने के बाद कहते हैं कि ईश्वर से मिलन होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी इस तरह के किसी क्रियाक्रम में नहीं हूँ, किसी ढोंग में नहीं हूँ, ना ही मैं वैराग में हूँ, कि यदि तुम जो है मुझे ढूंढने के लिए संन्यास लेते हो तो मैं वहाँ पर भी ऐसे नहीं मिलूँगा, कि मैं वैराग में यानी वैराग्य जीवन बिताने में भी मैं नहीं हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिलो हूँ पल भर की तलाश में, कि अगर तुम सच में मुझे खोजना चाहते हो, अगर तुम खोजी हो तो मैं तुम्हें जो है पल भर की तलाश में ही मिल सकता हूँ। कह कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सभी सुनो कि जो ईश्वर हैं वो जो है हम सब के अंदर हैं, हर एक सांस में ईश्वर जो है वो बसे हुए हैं। इस संसार की हर एक सजीव निर्जीव चीज़ में ईश्वर का वास है। अगर आप अपने अंदर से घमंड का जो आपने चोगा पहन रखा है, घमंड को छोड़कर, अपने अंदर के स्वार्थ को छोड़कर अगर आप ईश्वर की तलाश करोगे तो पल भर में ही ईश्वर जो है वो आपको मिल जाएंगे। ये इन पदों में कहा गया है। अब इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनके ऊपर हमें चर्चा करनी है। पहला जो प्रश्न है, यहाँ बंदे शब्द का क्या अर्थ है। बंदा यानी बंद, ख कमरा, ग कैदी और घ है सामान्य आदमी। तो यहाँ बंदे शब्द का क्या अर्थ है। बंदे शब्द का अर्थ है यहाँ पर सामान्य आदमी। घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड है, मिली हो शब्द के माध्यम से कबीर किससे मिलने की बात कह रहे हैं। कबीर से, ईश्वर या अल्लाह से, स्वर्ण से या खजाना से। तो मिलहो शब्द के माध्यम से कबीर जो है ईश्वर या अल्लाह से मिलने की बातें कह रहे हैं। प्रश्न 3, यहाँ साधो शब्द से क्या तात्पर्य है। साधो का मतलब कोई कर्मचारी है, साधना करने वाला है, किसान है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर साधो शब्द का अर्थ है साधना करने वाला। ख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 5th और 6th जो है ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, और 7। ठीक है, तो इनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, यहाँ क्रियाकर्म से क्या अभिप्राय है। कवि के अनुसार क्रियाकर्म का अर्थ है किसी का मर जाने के बाद उसका दाह संस्कार करना, यानी उसकी आत्मा को शांति दिलाना। उसको क्या कहा जाता है, उसको क्रियाकर्म कहा जाता है। इसके अलावा क्रियाकर्म यानी आडंबर भी होते हैं, किसी तरह का दिखावा करना, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, क्रियाकर्म यहाँ पर कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर 5th क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार पल भर की तलाश में ईश्वर कैसे मिल सकता है। कबीर के अनुसार जब तक हमारे अंदर अहंकार भरा हुआ है तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती।
जिस दिन हमारे अंदर का अहंकार नष्ट हो जाएगा उस दिन हमें ईश्वर पल भर की तलाश में मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 है, सब श्वासों की श्वास के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं? कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की श्वास में इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर ने ही इस सृष्टि की रचना की है और वे सभी जीव जंतुओं में आत्मा के रूप में बसे हुए हैं और आत्मा जो है वो ईश्वर का ही एक अंश है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर हैं वो जो भी श्वास हैं उन सब की श्वास में ईश्वर बसे हुए हैं। ज़रूरत है हमें पहचानने की। प्रश्न 7 है, खोजी होए तो तुरंत मिलाहा में खोजी किसके लिए कहा गया है? खोजी ईश्वर की खोज करने वाले इंसान को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसके आंसर कर लेंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।